सो वेलकम बैक टू यस ग्रुप। माय नेम इज आमिर एंड आई एम योर होस्ट फॉर टुडेस क्विज। उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्विजेस को कंप्लीट कर लिया होगा। ये है आपकी क्विज नंबर 42। इससे पहले हमने 41 क्विजेस कंप्लीट कर ली हैं। सभी के सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने इस क्विज से स्टार्ट किया है और पहले की क्विजेस को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में विजिट कर सकते हैं। घड़ी में बजा है ठीक रात का 8 और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आई बी हियर एट एग्जैक्टली 8 o'clock इन द इवनिंग। लीजिए हाजिर हूं फिर से नए 15 क्वेश्चन शेयर करने के लिए। ये क्विज सीरीज लेटेस्ट ट्रिपल सी एवं ओ लेवल एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस पे बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज और देखते हैं आज की इस क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। तो शॉर्टकट की टू पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज को ब्रेक करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। आपको ना पता हो पेज ब्रेक का मतलब, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। पूरे पेज में जहां पे आपका कर्सर होगा, आप चाहते हैं बाकी का जो मैटर है कर्सर के नीचे का वो अगले पेज पे चला जाए, इसको हम बोलते हैं पेज ब्रेक। इसके लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। अगर आपके पास लिब्रे ऑफिस राइटर है तो ऑप्शन ए, कंट्रोल के साथ आप एंटर प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ आप एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल प्लस इंटर। जी हां, कंट्रोल प्लस इंटर जैसे ही करेंगे आपका पेज वहां से ब्रेक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। What option should be used to change the word books to the word MS वर्ड या राइटर आप यूज करें। कहीं पे एक वर्ड लिखा गया है बुक्स और आपको वो वर्ड जहां जहां पे भी लिखा गया है आपको उस वर्ड को हटाना है वहां से। उसकी जगह पे आपको बुक्स की जगह वर्ड शब्द को लाना है। तो आप किसका यूज करेंगे, फाइंड का, स्पेल चेकर का, फाइंड एंड रिप्लेस का, या स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सही जवाब है फाइंड एंड रिप्लेस का। आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताने की जरूरत है, मैंने पहले ही बताया था जहां बुक्स है उसकी जगह पे वर्ड चाहिए आपको। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द सिलेक्टेड टेक्स्ट कैन बी डिलीटेड बाय विच बटन। मैटर को आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, कौन से बटन दबाएंगे ताकि वो मैटर डिलीट हो जाए। बैक स्पेस, डिलीट बटन, बैक स्पेस भी चलेगा, डिलीट बटन भी चलेगा। बोथ बी एंड सी, सॉरी ए एंड बी, ऑप्शन लास्ट में है आपका डी। तो आपके हिसाब से अगर आपको डिलीट करना है सिलेक्टेड टेक्स्ट तो आप क्या करेंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है बोथ ए एंड बी। जी हां, आप चाहें तो बैक स्पेस दबाएं तब भी आपका मैटर डिलीट हो जाएगा, और अगर आप चाहें तो सिलेक्टेड मैटर, पहले मैटर को सिलेक्ट कर लें फिर आप डिलीट बटन दबाएं तो भी आपका डिलीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। फुल फॉर्म ऑफ ODF। इसका फुल फॉर्म क्या है। ओल्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या इनमें से कोई नहीं। ODF का फुल फॉर्म क्या है। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उम्मीद है आपको याद रहेगा ODF का फुल फॉर्म। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मैनेज टेम्पलेट इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको टेम्पलेट को इंसर्ट करना है या उसको मैनेज करना है, किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे।
कंट्रोल प्लस टी का, शिफ्ट प्लस एन का, शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का, या इनमें से कोई नहीं? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही जवाब है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। जी हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से आप नई टेम्पलेट इंसर्ट करा सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इन विच मेन्यू द कमांड्स लाइक बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन आर फाउंड? लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन किस मेन्यू के हिस्से हैं? ध्यान रखिए, एमएस वर्ड में और लिब्रे ऑफिस में काफी फर्क है। लिब्रे ऑफिस के चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें आपको चूज करना है कहां पे होगा, स्टाइल में, एडिट में, फॉर्मेट में या इंसर्ट में। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। इसका सही जवाब है फॉर्मेट। जी हां, ये सब फॉर्मेटिंग के ही हिस्से हैं। अगर आप लिब्रे ऑफिस की बात करेंगे तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपको फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। टू हाइड आवर व्यू रूलर वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स? अगर आपको रूलर को हाइड करना है, रूलर ना पता हो बता दूं, आपके डॉक्यूमेंट में ऊपर स्केल्स बन के आते हैं जो बताते हैं आपके डॉक्यूमेंट का साइज क्या है। ठीक है, कुल मिला के पटरी की तरीके। आपको उसको हाइड करना है तो कैसे हाइड करेंगे? टूल्स मेन्यू की सहायता से, व्यू मेन्यू की सहायता से, इंसर्ट मेन्यू की सहायता से या एडिट मेन्यू की सहायता से? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है व्यू मेन्यू की सहायता से। व्यू मेन्यू की सहायता से आप इस चीजों को हाइड या अनहाइड करते हैं। स्टेटस बार नीचे से हटाना है, दिखाना है, सब आप व्यू मेन्यू से ही करते हैं। सही जवाब था व्यू मेन्यू। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज वर्ड प्रोसेसर? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जिसको आप वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं? गूगल डॉक्स का, लिब्रे ऑफिस राइटर का, एमएस वर्ड का, ये जितने भी दिए हैं ऑप्शंस, सभी का इस्तेमाल हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कर सकते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। और इसका सही जवाब है ऑल ऑफ अबव। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए ही करते हैं। ये गूगल का बनाया हुआ है, ये लिब्रे ऑफिस का है और ये एमएस ऑफिस का है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द डॉस कमांड टू रिट्रीव लिस्ट ऑफ फाइल्स। एमएस डॉस आपने ओपन किया है और आपको यह पता करना है कि पहले से कितनी फाइलें बनी बनाई हैं। एमएस डॉस में बेसिकली माउस का यूज नहीं करते, सारा कुछ आपको कमांड्स के थ्रू लिख लिख के करना पड़ेगा। तो कितनी फाइल्स पहले से बनी हुई हैं, आप ये निकालना चाहते हैं लिस्ट, तो आप किस कमांड का यूज करेंगे? एमडी का, सीडी का, dir या आरडी का? तो किससे आप बनी बनाए फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है dir डायरेक्टरी। एमडी से अब मेक डायरेक्टरी होता है, इससे हम डायरेक्टरी को ओपन करते हैं सीडी से, लेकिन dir से आप लिस्ट देखते हैं कितनी डायरेक्टरीज बनी हुई हैं पहले से। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड्स। दिए हुए ऑप्शंस में से सॉफ्टवेयर्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों ही सॉफ्टवेयर हैं, इनमें से कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
इसका सही जवाब है बोथ ए एंड बी। चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, दोनों ही सॉफ्टवेयर कैसे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? दिए हुए ऑप्शंस में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए। वर्डपैड, गूगल क्रोम, विंडोज डिफेंडर या विंडोज मीडिया प्लेयर। तो पहले आप आंसर सेंड करिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशंस देता हूं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो पहले तो ये चीज है, कायदे से देखेंगे तो कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के हिस्से की बात करें तो इसका जवाब होगा विंडोज डिफेंडर। अगर आप विंडो 10, विंडो 11 डाउनलोड करते हैं तो अब आपको विंडो में ही विंडोज डिफेंडर मिल जाएगा, एक प्रकार का एंटीवायरस है। बाकी सारी तो यूटिलिटीज हैं। हालांकि विंडोज मीडिया प्लेयर भी वहां रहता है, क्रोम तो आपको अलग से डालना पड़ेगा, और वर्डपैड भी। वर्डपैड उसका हिस्सा है, लेकिन बेसिकली जो मेन विंडो के लिए है वो आपका विंडोज डिफेंडर है। बाकी तो आप यूजर यूज करेगा आगे चल के, चाहे वो वर्डपैड हो चाहे वो विंडोज मीडिया प्लेयर हो। लेकिन विंडोज डिफेंडर कंप्यूटर खुद यूज करता है अपने आप को वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिक्स बेस्ड? कुछ सवाल ट्रिकी होते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे पता चल जाएगा। पूछा गया है इनमें से कौन सा है जिसमें यूनिक्स का बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है। मैक ओएस में, एमएस डॉस में, फेडोरा में या फिर एंड्रॉयड में। इनमें से कौन सा है जिसमें यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सही जवाब है एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी ने थोड़ा बहुत यूज भी किया है, बट एमएस डॉस सबसे डिफरेंट है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। डू नॉट हैव पिक्चर फाइल एक्सटेंशन इन द फॉलोइंग। फोटोज में ये फाइल एक्सटेंशन होता ही नहीं है। .gif, .jpg, .png या .bit। तो आपके हिसाब से इनमें से कौन सा है जो एक पिक्चर का फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन नहीं हो सकता? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। इसका सही जवाब है बिट। जीआईएफ होती है एनिमेटेड इमेजेस। जेपीजी में आमतौर पर आपका फोटो कैप्चर करता है। पीएनजी में आप बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे तो पीएनजी बन जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच विंडोज प्रोग्राम डू यू यूज टू मैनेज द फोल्डर्स एंड फाइल्स? विंडोज का इनबिल्टेड प्रोग्राम है। जब भी आप कोई फाइल खोलते हैं, कोई फोल्डर खोलते हैं, तो आप इसका यूज करते हैं। इसको कहते क्या है? एक्सप्लोरर, एक्सेसरीज, कंट्रोल पैनल या ऑफिस। जब आप किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करते हैं तो आप इसमें से कौन सा विंडो का फीचर यूज करते हैं? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब है एक्सप्लोरर। पहले आता था विंडोज एक्सप्लोरर, अब अगर आप विंडो 10 से ऊपर का वर्जन यूज करेंगे तो डायरेक्टली वहां पे एक्सप्लोरर लिख के आएगा। पहले था वो विंडोज एक्सप्लोरर। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग एमएस ऑफिस यू शुड प्रेस। अगर आप एमएस ऑफिस यूज करते हैं और आपको हेल्प चाहिए तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? F1, F2, F3 या F4? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है F1 की। जी हाँ, MS ऑफिस में आप कोई भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ओपन करें, अगर आप F1 की प्रेस करेंगे तो आप हेल्प पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपके 15 क्वेश्चंस आज के समाप्त होते हैं। आपकी 42 क्विजेस फिनिश हो गई हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारा सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंप्यूटर सीखने में आपको मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भेंट करिए, ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आए हमारे एंड से आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होगी। कल ठीक रात 8 बजे मैं फिर से मिलूंगा आपके साथ नए 15 क्वेश्चन शेयर करने के लिए। तो आज की इस क्लास के लिए फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, सब्बा खैर, गुड नाइट।